जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, लास्ट क्लास में हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है ओपैम की। दो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली थी इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, दूसरी थी इनपुट बायस करंट। याद है सभी को? कल की क्लास 3:30 पे थी, जिसमें कि शायद ऑलमोस्ट 25-23 स्टूडेंट ही थे, बाकी लोग प्रेजेंट नहीं थे। पीडीएफ सभी लोगों को मिल गया होगा, मैंने क्लासरूम में अपलोड कर दिया था। पीडीएफ मिल गया है सभी को? यस मैम। यस और नो? ठीक है। सी, ये थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और बेसिक सब्जेक्ट है, तो मे बी आप लोगों को थोड़ा इजी लगे कि हाँ बहुत इजी है, चलो इसको लाइटली ले लें। बट थोड़ा अगर समझ के करेंगे तो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। इसलिए यही है कि फोकस रहे कि आपका, कि इसको बहुत ज्यादा हल्के से ना ले लें। ध्यान रखें कि जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जब क्वेश्चन फॉर्म में आता है तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। वैसे थ्योरी में जो चीजें समझने में बहुत आसान होती है, उसका न्यूमेरिकल उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो इस चीज को ध्यान में रखिए और इनके भी क्वेश्चन कोशिश करिए कि आपको मिले जहां भी, तो उसको सॉल्व करिए। तो कल की क्लास में हमने दो कैरेक्टरिस्टिक्स करी थी। पहला था इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, दूसरा था इनपुट बायस करंट। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्यों प्रेजेंट हो रहा था, बताइए कोई भी। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्यों प्रेजेंट हो रहा था? एनीवन? मिसमैचिंग ऑफ इनपुट की वजह से। इनपुट की मिसमैचिंग या मिसमैचिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर्स बेटा? यस इनपुट तो मैम जो वही। सोर्स लगा रहे हैं, हाँ मतलब जो हमारे इनपुट स्टेज में ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, उनमें मिसमैचिंग की वजह से इनपुट ऑफसेट वोल्टेज प्रेजेंट हो रहा था। और यही इनपुट ऑफसेट वोल्टेज अगर इनपुट साइड में प्रेजेंट हो रहा है तो डेफिनेटली ये आउटपुट साइड में जाएगा ही, और आउटपुट साइड में जब जाएगा तो और भी ज्यादा एम्पलीफाई होकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि ओपैम्प का सर्किट जैसा है, उस सर्किट में हमने फिर से एक एम्पलीफायर यूज किया है, फिर लेवल ट्रांसलेटर यूज किया है, एंड देन आखिरी में आउटपुट स्टेज है। तो जब इन सारी स्टेजेस से हो करके जब भी ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज आउटपुट एंड पे पहुंचेगा तो ये और भी ज्यादा एम्पलीफाइड हो जाएगा। और एम्पलीफाई किस फैक्टर से होगा? जो कि ये गेन है ओपैम्प का, तो वो है आपका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज को डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं? VIO से। जब ये आउटपुट एंड में पहुंचता है तो इसको हम डिनोट करते हैं VOO से, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, बिकॉज ऑफ दिस इनपुट ऑफसेट करंट। और इसकी इक्वेशन क्या बनती है? इक्वेशन होती है गेन ऑफ दिस ओपैम्प सर्किट इनटू इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, जो कि इनपुट साइड में प्रेजेंट हो रहा है। और अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो डेफिनेशन क्या होती है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज की, कि जब ओपैम्प के दोनों इनपुट टर्मिनल्स को ग्राउंड कर दिया जाता है, उसके बाद भी आउटपुट पे हमें एक वोल्टेज मिल रहा होता है, तो ये जो आउटपुट में वोल्टेज जिसकी वजह से मिल रहा है वो है आपका इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। और ये जो आउटपुट साइड में मिल रहा है उसको बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, वो थी IB। और IB भी हमने इक्वल माना था किसके? IB1 और IB2 के। मतलब ये जो दो टर्मिनल्स हैं इनपुट स्टेज में, दो ट्रांजिस्टर्स के दो इनपुट टर्मिनल्स, दो बेस टर्मिनल्स जो है, उनमें डिफरेंट बायसिंग करंट फ्लो होती है, जो कि बहुत ही स्मॉल होती है क्वांटिटी में। बट क्योंकि ये मैचिंग की वजह से, प्रॉपर मैचिंग नहीं होने की वजह से फ्लो होती है, तो हमने उनको इक्वल मान करके इसको डीसी बायस करंट बोला। और इस डीसी बायस करंट की वजह से भी आउटपुट में एक वोल्टेज प्रेजेंट होगा, जिसको डिनोट किया गया VOIB से। और इसकी इक्वेशन क्या होती है? RF इंटू IB। IB क्या है? IB इज द इक्वल वैल्यू ऑफ IB1 एंड IB2। और इस IB को हमने एवरेज फॉर्म में लिया था। IB वाज द एवरेज ऑफ दीज टू, IB1 एंड IB2। ये माना था कि ये जो बेस करंट फ्लो हो रही है दोनों ही टर्मिनल्स में, दोनों इनपुट टर्मिनल्स में, ये इक्वल है नेचर में, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। और इन दोनों का एवरेज जो है उसको हमने एक बायस करंट नाम दे दिया, डीसी बायस करंट। एंड दिस इज दैट इक्विवेलेंट करंट जिसकी वजह से हमें आउटपुट एंड में एक वोल्टेज मिल रहा है। और उस वोल्टेज को क्या बोला गया? आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बिकॉज ऑफ इनपुट बायस करंट। ये थी सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स।
अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी कि जैसे ही हमने ये अभी इनपुट बायस करंट ली, दो टर्मिनल्स हैं ओपैम्प के इनपुट में, ओपैम्प के इनपुट में दो टर्मिनल्स मतलब दो ट्रांजिस्टर्स के बेस टर्मिनल हैं एक्चुअली में, इनमें जो करंट फ्लो हो रही है, जो बायसिंग करंट मतलब बेस करंट कह लो या बायसिंग करंट कह लो, ये डीसी की ही वजह से फ्लो हो रही है, क्योंकि हमने सबसे पहले डीसी सोर्स लगाया है और उस डीसी सोर्स के बाद हमने डीसी एनालिसिस किया है। तो उससे ये जो डीसी करंट दोनों टर्मिनल्स में फ्लो हो रही है IB1 IB2, इसका अभी हमने सिर्फ एक पार्ट कंसीडर किया है कि दोनों का नेचर अगर सेम है, और ये हमें पता है कि IB1 एंड IB2 ये दोनों ही हमारे जो बना रहा है डिजाइनर के हाथ में नहीं है, ये सर्किट में प्रेजेंट होने ही वाली है, क्योंकि जो ट्रांजिस्टर्स लगे हैं वो इनहेरेंटली मैच्ड नहीं होंगे। और अगर इनहेरेंटली मैच्ड नहीं है तो हम ये कैसे अज्यूम कर सकते हैं कि दोनों सिर्फ पॉजिटिव होंगे या दोनों सिर्फ नेगेटिव होंगे। ये भी हो सकता है कि दोनों का जो नेचर है एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब कि एक इनपुट साइड में मे बी पॉजिटिव बायस करंट फ्लो हो रही है, दूसरे इनपुट साइड में नेगेटिव बायस करंट फ्लो हो रही है। तो अभी तक हमने उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट लिया, दैट वाज द पॉजिटिव नेचर, कि हमने एवरेज ले लिया, लेकिन अब उसका दूसरा एस्पेक्ट क्या हो जाएगा कि मे बी दोनों का नेचर डिफरेंट है, जिसकी वजह से इन दोनों का डिफरेंस करंट आगे फ्लो होगी। तो दूसरी ये जो डिफरेंस वाला नेचर होगा, ये जो करंट होगी, इसको नाम दिया गया इनपुट ऑफसेट करंट। डिनोट करते हैं इसको IIO से। IIO मतलब इनपुट ऑफसेट करंट। और इसको, इसकी जो इक्वेशन होती है दैट इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू बायस करंट, मतलब जो दोनों ही इनपुट टर्मिनल्स हैं उनमें जो बायसिंग करंट फ्लो हो रही है, उनका जो डिफरेंस करंट है वो है आपके इनपुट ऑफसेट करंट। और ये करंट जब आगे फ्लो हो करके आगे की स्टेजेस में जाएगी और इन स्टेजेस से होते हुए आउटपुट में पहुंचेगी, तो इसकी वजह से जो वोल्टेज हमें मिलने वाला है उसको हम बोलेंगे वी, क्या नाम देंगे बताइए? VOIIO। जैसे कि वो VOIB था, वैसे ही ये VOIIO हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ये पॉइंट क्लियर है? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। यस मैम। इनपुट ऑफसेट करंट क्या होता है कि जो ओपैम्प का इनपुट स्टेज है उसमें दो डिफरेंशियल आपके ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, उन दोनों ट्रांजिस्टर्स के बेस टर्मिनल में इनपुट अप्लाई किया जा रहा है। इन दोनों टर्मिनल्स में जो बायस करंट फ्लो हो रही है, उससे पहले एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं कि वो थी आपकी डीसी बायस करंट या इनपुट बायस करंट, जिसमें कि हमने इन दोनों करंट्स का एवरेज लिया था कि ये जो बायस करंट फ्लो हो रही है मिसमैचिंग की वजह से, जो ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं उनकी मिसमैचिंग की वजह से ये जो बायस करंट फ्लो हो रही है, इस बायस करंट की वजह से आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा आपका आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बिकॉज ऑफ बायसिंग करंट। तो वो बायस करंट को हमने एवरेज फॉर्म में लिया। क्यों एवरेज फॉर्म में लिया? कि हमने ये माना कि दोनों ही टर्मिनल्स में सेम पोलैरिटी की करंट फ्लो हो रही है, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ दैट बायस करंट। हमें अब उसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी लेना पड़ेगा कि मे बी ये जो करंट फ्लो हो रही है वो करंट नेचर में ऑपोजिट है एक दूसरे की, तो उसका डिफरेंस करंट भी फ्लो हो सकता है। तो अगर डिफरेंशियल करंट फ्लो होगा उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलेगी, तो उस आउटपुट वोल्टेज को क्या बोलेंगे हम? आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बिकॉज ऑफ दिस इनपुट ऑफसेट करंट। तो एक्चुअली में इनपुट ऑफसेट करंट कि जो ट्रांजिस्टर्स की मिसमैचिंग की वजह से दोनों ही इनपुट टर्मिनल्स में करंट फ्लो हो रही है, और उनका नेगेटिव फॉर्म मतलब कि उनका भी डिफरेंशियल फॉर्म। एक तो हमने एवरेज ऑलरेडी ले लिया है, दूसरा है डिफरेंशियल। मतलब आप ऐसे समझो, डेफिनेशन रटने के हिसाब से नहीं, एक ऐसे कि जो बायस करंट फ्लो हो रही है वो बायस करंट का एक तो हमने पॉजिटिव मतलब कि दोनों का एवरेज ले लिया कि मे भी दोनों सेम पोलैरिटी की है तो दोनों ऐड होकर के आगे जाएंगी। दूसरा क्या होगा, मे भी दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी की हैं तो दोनों का डिफरेंस हो करके डिफरेंशियल करंट जो है वो आगे की स्टेजेस में फ्लो होगी, और उनकी वजह से जो वोल्टेज हमें आउटपुट साइड में मिलेगा उस वोल्टेज को अब हमें कैलकुलेट करना है। तो ये जो डिफरेंशियल करंट होगी उसको क्या नाम दिया गया? वो है आपकी इनपुट ऑफसेट करंट। जैसे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है वैसे ही इनपुट ऑफसेट करंट। पर ये क्या है? ये डिफरेंस ऑफ द टू बायस करंट्स, मतलब इनपुट में जो दो बायस करंट्स फ्लो हो रही हैं उनका डिफरेंस है।
क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। समझ आया क्या या नहीं आया तो बताइए, फिर से बताऊं? कोई डाउट? मैम आ गया। स्पेसिफिकेशंस की बात बताती है, तो हमें बताना हो, भी बताना हो वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। कि एट अ टाइम तो प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब कि क्या हमें है इनपुट बायस? मैम वॉइस ब्रेक हो रही है। मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। फिर से बताइए क्वेश्चन, इनपुट बायस करंट। मतलब आप कैलकुलेट करिए वोल्टेज बिकॉज ऑफ इनपुट बायस करंट एंड बिकॉज ऑफ इनपुट ऑफसेट करंट। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम आउटपुट जो ऑफसेट मैम वोल्टेज वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। टोटल निकालें दोनों की वजह से, मैम इनपुट बायस वॉइस करंट ब्रेक की हो भी रही वजह है। से